तो मैं राकेश जांगीड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मात्र 10 मिनट का वीडियो है। इसके माध्यम से वर्तमान में एग्जाम डेट को लेकर जो संशय चल रहा है, जो गंभीर अभ्यर्थी हैं वो भी क्या है यकीनन अपने मार्ग के अंतर्गत, अपने लक्ष्य के अंतर्गत थोड़े भ्रमित नजर आ रहे हैं। तो उनको संशय दूर करने के लिए, उनका माइंड स्थिर और एकाग्र करने के लिए ये प्रयास किया गया है कि अंतिम समय के अंतर्गत स्वयं को कैसे कंसल्ट रखें। तो सुनिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ के अंतर्गत अंतिम समय के अंतर्गत है कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि हमने सिलेबस भी नहीं पढ़ा है, हम कैसे सार संग्रह करें, कैसे रिवीजन करें, कैसे टेस्ट करें, कौन से टॉपिक्स पढ़ें, किन पे हम अच्छा फोकस करें, तो वह भी इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। तो जरा सुनिएगा। और एग्जाम की डेट के आगे पीछे इसको छोड़ना नहीं है। 4 सालों की तपस्या है, 4 सालों की तपस्या है। तो यूं कहेंगे, ए रीट जरा गौर से देख इन नए चेहरों को, ए रीट जरा गौर से देख इन नए चेहरों को, कुछ पुराने भी मिलेंगे। तूने कोई कसर नहीं छोड़ी, तूने कोई कसर नहीं छोड़ी ख्वाबों के इस आशियाने को बिखेरने की। पर कसम हमें भी है, पर कसम हमें भी है, किताबों के साथ बिताए गए उन लम्हों की, किताबों के साथ बिताए गए उन लम्हों की कसम हमें भी है कि ख्वाबों का महल तो बना के रहेंगे तेरे इन तूफानों में है। तो इन 4 सालों की जो तपस्या है, उन तपस्या को दोस्तों हम ऐसे नहीं जाने देंगे। कितनी आगे जाए, कितनी कुछ करे, हम इसको जकड़ के रहेंगे। हमने 17 लाख जो स्टूडेंट थे वहां से हमने इसको पकड़ के बैठा है और यहां तक आए हैं। हमने पात्रता पास की है, हमने न जाने कितने विघ्न देखे हैं, कितनी परिस्थितियां देखी है, कितने कमरों के अंतर्गत, कितने दिन हमने सूरज को नहीं देखा है, लाइब्रेरी के अंतर्गत हमारा टाइम निकल गया है, परिवार के फंक्शन निकल गए हैं, अपन बच्चों का, अपन तब का, फैमिली का प्यार हमने छोड़ा है, सिर्फ इस तुझे पाने के लिए है। तो अंतिम समय के अंतर्गत मात्र फरवरी तक का टाइम है। फरवरी तक दोस्तों आपको अपनी माइंड को विचलित नहीं होने देना है। हम मानते हैं आपके माइंड में आवेश भी है, गुस्सा भी है, भय भी है और लाचारी भी है, विवशता भी है। न जाने क्या क्या परिस्थितियां हमको दिखाई है, कुछ न जाने कितनी परिस्थितियां हम के ऊपर बीती है, लेकिन हमारे पश्चाताप के अलावा है, हमारी खुद की, हम कह सकते हैं भर्त्सना के अलावा है, खुद की लाचारी के अलावा है, गुस्से के अलावा हमारे पास और है तो है क्या। यानी कि हमको स्वयं को इन चीजों के ऊपर है कंसल्ट करना है, स्वयं को, अपने को, माइंड को स्थिर रखना है और अपनी जज्बातों को काबू रखना है और एट लास्ट तक आपको स्थिर रख करके अपने लक्ष्य को दोस्तों भेद पाना है। यह न केवल आपकी वहां पे कंपटीशन की तैयारी की परीक्षा और यह, बल्कि आपके जो भावावेश हैं, आपकी जो कह सकते हैं स्थिरता है, आप किस प्रकार से परिस्थितियों के ऊपर स्थिर रह रहे हो, उसकी भी परीक्षा है। तो यहाँ पे वही स्टूडेंट आगे निकलेगा जो अंतिम समय तक स्थिर रहेगा, एकाग्र रहेगा और अपने लक्ष्य के प्रति जी जान से शेड्यूल के अकॉर्डिंग है वो तैयारी करता रहेगा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे हैं जैसे कि एग्जाम को लेकर के है। जैसे पहले बात चल रही थी एग्जाम को लेकर के है कि पहले कह रहे थे फरवरी 4 या 5 फरवरी को एग्जाम है। हालांकि अधीनस्थ बोर्ड ने, मंत्रालय कर्मचारी चयन बोर्ड ने है अभी कुछ सीटी को शेड्यूल को चेंज किया है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी निदेशालय के द्वारा अभ्यर्थना भेजी गई है। तो आप अभी बहुत सारे जो बेरोजगार संघ के नेता वगैरह हैं उनके माध्यम से भी ये इतला कर दिया गया है कि फरवरी से बाद तो एग्जाम जाने से रहा। देखो दोस्तों, चाहे 10 दिन एग्जाम बाद में हो जाए, पर है तो सही एग्जाम है। तो इसके बीच में आप क्यों तैयारी खराब कर रहे हो, क्यों अपने माइंड को एकाग्र कर रहे हो, क्यों अपने माइंड को आप में कंफ्यूज कर रहे हो है। बहुत से स्टूडेंट मैसेज भी करते हैं कि सर एग्जाम आगे जाएगा, पीछे जाएगा। अरे भाई, आप तैयारी कीजिएगा। एक गंभीर जो अभ्यर्थी होता है ना, वो इन चीजों से विचलित नहीं होता, वो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहता है, स्टिल लास्ट तक रहता है, इन चीजों पे ध्यान नहीं देता है। हालांकि न्यूज में बहुत सी खबरें मिलेगी है, पल पल की है कि अभ्यर्थना यहां से निकली है, अब वहां गई है, उधर वहां गई है, उस ऑफिस में गई है, ये ऑफिस में गई है, पूरे दिन न्यूज चलेगी है। कब तक आप उनके पीछे पड़े रहेंगे है। आप तो बस अपने पाठ्यक्रम प्लस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा। 3 चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। आपका पाठ्यक्रम किस प्रकार चल रहा है, उसका रिवीजन किस प्रकार से हो रहा है, प्लस उसके ऊपर आधारित आपका जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो टेस्ट है या जो प्रैक्टिस सेट है वो किस प्रकार से कर रहे हो, इतना आपके माइंड में होना चाहिए। वो चीजें आप माइंड से नेग्लेक्ट कीजिएगा है। अगर आप इन चीजों पे कर रहे हो तो आप उन स्टूडेंट से आगे हो। और ये जो बातें हैं, एग्जाम आगे होगा पीछे होगा, उसी अभ्यर्थी के अंतर्गत माइंड में आती है जो स्वयं क्या है, इस उलझन में फंसा हुआ है। ना तो उनका पाठ्यक्रम हुआ है और ना अब हो रहा। जिससे 4 साल से पाठ्यक्रम नहीं हुआ वो 2-3 महीनों में नहीं कर पाएगा है।
इसीलिए बिल्कुल स्थिर रहना दोस्तों। और एक बात और बता दूं, बाजियां जो अक्सर पलटी जाती है अंतिम समय में पलटी जाती है, खेल जो बदले जाते हैं लास्ट समय के अंतर्गत बदले जाते हैं। भले आपने कितना कुछ पीछे पड़ा हो, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम की घड़ियां नजदीक आएगी वहां पे आपकी जो गति बढ़ती जाएगी। जिस पाठ्यक्रम को, जिस टॉपिक को आप एक 7 डेज में पढ़ रहे थे, 7 दिनों में पढ़ रहे थे, उसी पाठ्यक्रम को एग्जाम के अंतिम टाइम के अंतर्गत आप 5-5 मिनट में भी पढ़ दोगे है। इसलिए अंतिम का समय मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंतिम का समय तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से वो अपनी गति को बढ़ाएगा, अपने पाठ्यक्रम को करेगा, रिवीजन करेगा, प्लस प्रैक्टिस पे भी ध्यान देगा। उस प्रैक्टिस के अंतर्गत जो जो उसकी कमियां आई है उनको वो इंप्रूवमेंट भी करेगा है। इसलिए बहुत जरूरी है अंतिम समय में अपने विवेक का यूज कीजिएगा, अपनी एकाग्रता को बनाए रखिएगा और अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है दोस्तों उसको सुचारू रूप से जारी रखिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। गंभीर अभ्यर्थी इन चीजों पे ध्यान नहीं देता है। देखेंगे आपके लिए नहीं हो जो इसने 4 साल का वेट किया है, सारे ही स्टूडेंट है जिन्होंने 4 साल से इस प्रकार की लाचारी से हम सामना करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी देखो पात्रता भी हुई है, पात्रता हो गई है। अब मुख्यतः एग्जाम की अभ्यर्थना भेज दी गई है, फरवरी में एग्जाम भी हो जाएगा और आज लिखा के ले सकते हो आप दोस्तों। जुलाई के अंतर्गत जब नए स्कूलों के जुलाई के अंतर्गत नए सेशन के अंतर्गत स्कूल लगेंगे ना, तो आपको ज्वाइनिंग भी होगी, वहां पे आप स्कूलों में जाएंगे भी है और भावी कर्मचारी भी बनेंगे हैं। सिर्फ ये 2023 आपके सपनों को, आपके आसियानों को, आपके ख्वाबों को पूरा करने का ईयर साबित होगा। 2023 है, 2023 है और दिसंबर अब चला गया है। देखो दिसंबर चला गया है, जनवरी भी बस इसी ऊहा पोहा में चली जाएगी है और फरवरी में एग्जाम हो जाएगा आपका है। जो तैयारी करने वाले हैं वो तैयारी करते रहेंगे। बाकी जो सोशल मीडिया के माध्यम से या फोन करके या रोजाना कुछ कॉल्स करके बातें करेंगे तो वो उसी लायक ही रहेंगे। और तैयारी करने वाला अभ्यर्थी है वो अपने शेड्यूल पे, फोकस पे, अपने लक्ष्य के ऊपर अपने केंद्रित करके लगा हुआ है। तो वहां पे आपको दोस्तों लगे रहना है। और थोड़ा मैं बता दूं कि कई स्टूडेंट है जो कह रहे थे कि अंतिम समय के अंतर्गत है हम किस प्रकार से कुछ टॉपिक्स है उनके ऊपर ध्यान दें। देखिए दोस्तों, एक तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे तो वह है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम तो आपका सिलेबस है। दूसरा इसके अलावा जो बिंदु है वह कौन सा है, उसका रिवीजन है। और तीसरा है उसके ऊपर आधारित प्रैक्टिस या अभ्यास। इन 3 चीजों के पहलुओं पे दोस्तों आपको चर्चा करनी है, ध्यान देना है। सबसे पहले आपका जो पाठ्यक्रम है वो मस्ट होना ही चाहिए। जो आपका पाठ्यक्रम दिया गया है दोस्तों, उस पाठ्यक्रम के एक एक बिंदु का विश्लेषण करते हुए आपको उस टॉपिक को पढ़ना है। कम से कम आपका 3 बार तक तो सिलेबस आपका कम से कम 3 है, प्लस तो होना ही चाहिए। कम से कम 3 या 4 बार तक दोस्तों आपका पाठ्यक्रम हो जाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन तकड़ा मिलने वाला है। फर्स्ट ग्रेड की बजाय, सेकंड ग्रेड की बजाय जो सबसे हार्ड कंपटीशन है ना दोस्तों, वो इसी टीजीटी तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत है। न केवल लेवल फर्स्ट में बल्कि लेवल 2 में भी बहुत भयंकर टक्कर रहने वाली है। हालांकि लेवल 1 में भी कंपटीशन कम था, लेकिन लेवल 1 में भी कंपटीशन टाइट रहने वाला है। लेवल 2 तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड के एग्जाम के पश्चात है जनवरी और मान के चलो फरवरी। कितना टाइम मिल जाएगा उन अभ्यर्थियों को, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे वो एसएसटी के, चाहे संस्कृत के हो, वो तमाम टक्कर दोस्तों यहाँ पे मिलने वाली है। अब देखोगे जो सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट है तो वो सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, बाकी टीजीटी वाले हैं इसी कंफ्यूजन में लगे हैं कि एग्जाम होगा नहीं होगा। इधर सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड का एग्जाम देख करके यहां भी आ जाएंगे और आप यही पूछते रहना कि एग्जाम आगे होगा पीछे होगा, और इधर से लोग बाजी मार जाएंगे। इसलिए ध्यान देना है, कंपटीशन टाइट रहने वाला है। और इसके बीच में अगर आप लोगों ने फर्स्ट ग्रेड छोड़ी है, आप लोगों ने टीजीटी के लिए सेकंड ग्रेड छोड़ी है, तो आप इसको नहीं जाने दे सकते। इसीलिए हर एक पाठ्यक्रम, हर एक बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित है। तो पाठ्यक्रम को दोस्तों अच्छे से फोकस करना है, प्लस अब है उसका रिवीजन चलते रहना है। उसका रिवीजन मोस्ट है। जैसे आपने कोई सिलेबस पढ़ा, उसमें महत्वपूर्ण जो शॉर्ट स्वीट मैटर निकाले थे या उसको आपने हाईलाइट किए थे, अब वो क्या है, जैसे कि लास्ट टाइम के अंतर्गत आपने 2 बार पढ़ दिया है, तो जो मेन जो तथ्य थे, जो आपको टफ लग रहे थे या आपने नोट डाउन किए थे, तो उनको दोस्तों अच्छे से टाइम देते रहिएगा, उनको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जैसे कोई डेटा का टॉपिक हो गया, कोई ईयर का टॉपिक हो गया, कुछ महत्वपूर्ण जो घटना हो गई है,
तो उस पाठ्यक्रम को अगर आपने नोट डाउन किया है तो वहां आपके लिए इजी और सरल हो जाएगा है। और रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में आपको बहुत टाइम बचेगा। रिवीजन में आप जैसे आपने पाठ्यक्रम किया है, पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करने से दोस्तों आपके माइंड में कॉन्फिडेंस आता है। हमारे मन में जैसे कॉन्फिडेंस आना अति जरूरी, बहुत जरूरी है। जैसे कोई टॉपिक कर रहे हो, अगर आपने कोई पेपर किया है, अगर आपका पाठ्यक्रम पढ़ा हुआ है प्लस उसका रिवीजन किया हुआ है और उसमें आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं ना, तो आप में कॉन्फिडेंस स्वाभाविक और स्वतः ही आ जाएगा है। लेकिन पाठ्यक्रम हमारा किया हुआ नहीं है ना, हमारा रिवीजन किया है, लास्ट में आप चाहे कोई किसी की कोचिंग, किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, चाहे किसी कहता है, बच्चा कहता है कि हमारे नंबर नहीं आ रहे, तो नंबर कहां से आएंगे? जब नंबर नहीं आ रहे, स्टूडेंट गर्त में जाता है, निराशा में जाता है और खुद को डेमोरलाइज फील करता है। नंबर आएंगे कब? अगर आपने अच्छे से सिलेबस को क्लियर कर दिया, प्लस हर एक टॉपिक विषय वस्तु को आपने अच्छे से समझा है, प्लस आपने उसका अच्छे से रिवीजन भी कर लिया, बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो आई जाए, यकीनन है नंबर आएंगे आएंगे। हाँ, हो सकता है कुछ 60% 70% है, हो सकता है 10-15% है वो थोड़ा टफ आ जाए, तो उन चीजों को आपको लास्ट में स्वयं मूल्यांकन करते हुए उनको अच्छे से करना है। इन चीजों पे आपको दोस्तों ध्यान देना है, पाठ्यक्रम को करते जाएं प्लस रिवीजन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि आपने कोई टॉपिक 6 दिन में पढ़ रहे हो, पूरे दिन के अंतर्गत है, पूरे दिन के अंतर्गत पढ़ रहे हो, तो दिन के अंतर्गत 3 शिफ्ट में बांट लो ना। जैसे दिन, पूरे दिन को बात करते हैं तो मॉर्निंग शिफ्ट में है, पूरे दिन को नून की शिफ्ट के अंतर्गत है और नाइट शिफ्ट के अंतर्गत है। जैसे एक तो आपका आता है फर्स्ट पेपर बचता है, फर्स्ट पेपर आपका, उसको एक सेशन दे दीजिएगा। दूसरा सेशन बचता है आपका शैक्षिक परिदृश्य का, टीचिंग मेथड का और साइकोलॉजी का है। टीचिंग मेथड और शैक्षिक परिदृश्य और साइकोलॉजी का एक सेशन उसको दे दीजिएगा और एक सेशन आप उसको आपका सब्जेक्ट को दे दीजिए। अगर मान के चलो आपका तीनों पार्ट में से एक पार्ट सुपर स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आपका शैक्षिक परिदृश्य है या साइकोलॉजी या टीचिंग मेथड सुपर स्ट्रॉन्ग है, जो आपका वीक पढ़ रहा है वो टाइम उसमें आप मैनेज कर दीजिए, जो आपका वीक पढ़ रहा है उसमें दे दीजिएगा और उसको आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखिएगा है। इस प्रकार से आप पैरेलल चलते रहोगे तो आपको लास्ट में ये नहीं लगेगा कि मेरा ये पलड़ा कमजोर पड़ रहा है, मेरा ये पलड़ा भारी है, यहाँ पे तो मैं कुछ आ ही नहीं रहा। तो लास्ट में इस प्रकार से बैलेंस बना के चलिएगा कि तीनों जो पहलू है आपके, उन तीनों का प्रॉपर है, पैरेलल है, टाइम मिलता रहे और आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहे कि हाँ मेरा सिलेबस भी हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है, साथ साथ में मेरे टॉपिक्स भी हो रहे हैं। तो इस प्रकार से स्वयं को आप दोस्तों आप मैनेज कीजिएगा है। और अब इसके बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो दोस्तों देखेंगे, प्रैक्टिस के लिए बात करेंगे, जैसे आपने पाठ्यक्रम कर दिया है, आपने रिवीजन कर दिया है, तो लास्ट में है प्रैक्टिस, जो अभ्यास है ना, वो आप में आपके अंतर्गत है ऊर्जा भर देता है। और अभ्यास में से क्या होता है कि जैसे भी किसी भी कोचिंग की आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है, तो उस कोचिंग का एक विस्तृत पाठ्यक्रम या उसका एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का डिवाइडेशन होता है। तो जैसे कि एक वीक का, हफ्ते भर का शेड्यूल है, तो आप क्या करते हो, एक हफ्ते भर में जो आपका फर्स्ट जीके का पोर्शन हो गया है या साइको का पोर्शन हो गया है या सब्जेक्ट का पोर्शन है, वो दिए होते हैं, तो उस वीक के अंतर्गत आप उसको करते हो और उसके बाद उसका शेड्यूल के टेस्ट देते हो। तो उस टेस्ट देने के बाद में आपका स्वयं का मूल्यांकन हो जाता है कि हाँ मैंने जो पढ़ा वो कितना उसके लिए पर्याप्त है, कितना नहीं है, मुझे दिक्कत कहां पे आ रही है। जहां पर आपके जो वीक पॉइंट पढ़ रहे हैं, जहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, तो उनको आप अच्छे से वापस रीशेड्यूल कीजिएगा, उनको आप अच्छे से वापस है रिवीजन कीजिएगा और उनको अच्छे से करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी खामियां क्या है, कहां पे आप पिछड़ रहे हो, उनको आप अच्छे से टाइम दे सकते हो अलग से है। और जो आपके ऑलरेडी ही ब्रह्मस्त्र हैं, जो आपके ऑलरेडी अच्छे टॉपिक है, तो उनको बार बार पढ़ने की इतनी जरूरत है नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप मैनेज करेंगे है, प्रैक्टिस के माध्यम से, शेड्यूल के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं, हमने जो इसके 20 है दोस्तों, हमने जीके विद राकेश जहांगीर जो अपनी ऐप है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हमने 20 शेड्यूल डाले हैं। सुन लीजिए, हमने यहाँ पे 20 शेड्यूल टेस्ट डाले हैं। तो टीजीटी के हमने 20 शेड्यूल टेस्ट डाले गए हैं और उनका कंप्लीट का टॉपिक है, कंप्लीट आपके टॉपिक दिए हुए हैं, उनको आप है ऑनलाइन भी टेस्ट को दे सकते हो। यहाँ पे ऐप का लिंक है, उसके माध्यम से इन टेस्ट को दोस्तों आप
ऑनलाइन भी दे सकते हो। उसमें आपको पूरा शेड्यूल दिया गया है, जैसे कि सब्जेक्ट का है प्लस इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य का भी है, या करंट का है, या जीके का है। उसके माध्यम से आपकी तैयारी चलती रहेगी और खुद का आपका अच्छा स्वयं मूल्यांकन भी हो जाएगा है। साथ ही साथ के अंतर्गत है, इन टेस्ट के अतिरिक्त है आपके लिए दोस्तों ये करंट का है और आपका शैक्षिक जो परिदृश्य है, करंट, शैक्षिक परिदृश्य और जो सूचना तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, जो स्टूडेंट का कमजोर पड़ता है, तो उनका भी दोस्तों एक कोर्स लॉन्च किया गया है। पहले 99 का था, इसको अब 51 रुपए में किया गया है। और इसमें आपको दोस्तों 30 टेस्ट दिए गए हैं। करंट के टेस्ट हैं, शैक्षिक परिदृश्य के टेस्ट हैं, सूचना तकनीक के टेस्ट हैं। और मान के चलिएगा कि जितने भी जो करंट के एग्जाम आप देखोगे पीछे के अंतर्गत हुए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो इसमें न आया हो। ठीक है, तो सारे करंट के क्वेश्चन इसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। शैक्षिक परिदृश्य के जितने भी जो अपडेटेड कार्यक्रम हैं, शिक्षा की ओर बढ़ते कार्यक्रम, शिक्षावाणी, ज्ञानवाणी, जितने भी जो अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम, उनकी थीम, उनकी डेट और उनकी नोडल एजेंसी वगैरह है, वो सारी की सारी दोस्तों इन टेस्ट के माध्यम से आपको करवाई गई है। हालांकि हमने शैक्षिक परिदृश्य की बुक भी निकाली है, तो शाब्दी पब्लिकेशन की भी है। और बाद में स्टूडेंट काफी मैसेज भी करते हैं कि इसके अलावा हम और क्या पढ़ें, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन चीजों पे फोकस करना है। मतलब फर्स्ट पेपर के अंतर्गत है, साइकोलॉजी में है, सब्जेक्ट के अंतर्गत है, अधीनस्थ बोर्ड की जो मुख्यतः मसा है वहां पे किसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है इन आगामी एग्जाम के लिए है। और सूचना तकनीक के भी है। तो इसमें दोस्तों 5 टेस्ट सूचना तकनीक के भी मिलेंगे, 5 टेस्ट आपको शैक्षिक परिदृश्य के भी मिलेंगे, बाकी 20 टेस्ट इसमें करंट जीके के मिलेंगे। मात्र 51 रुपए के अंतर्गत ये कोर्स डाला गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत है, उसका लिंक मिल जाएगा। इसके माध्यम से आप दोस्तों अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो शेड्यूल के माध्यम से आप में कॉन्फिडेंस आता है। और कई बार क्या होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो मतलब अच्छा है, मतलब स्टूडेंट के लेवल से भी काफी आगे जाकर के इतना डीप पाठ्यक्रम दे देते हैं जिसको स्टूडेंट है कवर नहीं कर पाता है। दूसरी बात है वो क्वेश्चन का लेवल इस प्रकार का रख देते हैं जिसके माध्यम से स्टूडेंट है खुद को डिमोरलाइज भी फील करता है। ये कई बच्चे मैसेज भी करते हैं कि नामी इंस्टीट्यूट का हमने सर टेस्ट दिया था, उस नंबर ही नहीं आए हमारे, हमने इतना पाठ्यक्रम कर लिया, ये कर लिया है। अरे भाई आप पीछे के पेपर देखो, अधीनस्थ बोर्ड के है, उसके माध्यम से उसका लेवल देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले भी नहीं है। हम भी ऐसे पेपर बना दें या कोई भी ऐसा पेपर बना दे, अगर उसके ये मनसा है कि पेपर बच्चे को आए ही नहीं, तो वहां जो अधीनस्थ बोर्ड है दोस्तों वो पेपर का एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार करेगा। उसके माध्यम से तमाम प्रकार के जो आपके एस्पेक्ट हैं, जैसे साइकोलॉजी के माध्यम से है, विश्वसनीयता भी हो, वैधता भी हो, हर प्रकार की हम बात करते हैं और ब्लूप्रिंट के माध्यम से उसको तैयार किया जाएगा। जहां पे 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको कंफ्यूज करने वाले होंगे हैं, और कम से कम ऑलमोस्ट 70-80% क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बेसिक पीछे पूछे गए हैं। इसीलिए आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिएगा। और कई बार ऐसा भी पेपर हम कर लेते हैं, मैं आपको बताना चाहूं जैसे कि हर एक चीज का लेवल होता है। एक 5 साल के बच्चे की दवाई देते हैं और एक 50 साल के बंदे की दवाई होती है, उस डोज में डिफेक्ट होता है। 5 mg की है या 500 mg की डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपका टीजीटी का एग्जाम होने जा रहा है, तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा का एग्जाम होने जा रहा है। तो उस लेवल से पढ़ें और डेमोरलाइज ना हो, सतत बने रहिएगा और एकाग्र बने रहिएगा, आप बहुत अच्छा करेंगे। अब थोड़ा सुनिएगा, मैं बात करना चाहूंगा आपके पोर्शन को लेकर के जो इनके ऊपर आप फोकस करना है। मैं देखिए दोस्तों, आपका एक जीके का पोर्शन है, साथ साथ में इसके अलावा जो करंट का पोर्शन है, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शैक्षिक परिदृश्य है, शैक्षिक परिदृश्य है और सूचना तकनीक का है, और इसके अलावा साइकोलॉजी का है, प्लस शिक्षण विधियों का है, और इसके अतिरिक्त आपके विषय का है। अब पहले सुन लीजिए दोस्तों किस चीज को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, मैं बता दूं आपको। पहले सुन लीजिए, अधीनस्थ बोर्ड जहां पे खेल लेगा हम वहीं डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। किस प्रकार से, देखिए ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट है वो पढ़े हैं सारे जीके के पीछे ही है। ऑलमोस्ट स्टूडेंट है, हर एक जना खना ही इसी की तैयारी कर रहा है। और आप देखोगे पीछे के जो एग्जाम, विगत के एग्जाम देखोगे तो अधीनस्थ बोर्ड के पीछे के जितने भी दोस्तों पेपर हुए हैं, उस
में लगभग ऑलमोस्ट पीछे के क्वेश्चन डाले गए हैं। नया क्वेश्चन इक्का दुक्का मिलता है, 2-3% नए मिलेंगे, अगर वो आपसे कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो उनसे इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन ऑलमोस्ट अधीनस्थ बोर्ड के पीछे के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और पीछे के प्रश्नों के लिए मार्केट में कई सारी किताबें हैं जिनके माध्यम से आप अपनी तैयारी का बेहतरीन आकलन कर सकते हो। पीछे के एग्जाम के लिए है, कई प्रकार की किताबें मार्केट में आती है, लेकिन ध्यान रहे उन किताबों में से कुछ आपको किताबें खुद को देखनी है। कई बार क्या होता है, मैंने भी देखी है कि ऐसे एक दो पब्लिकेशन भी है अधीनस्थ बोर्ड के पीछे जितने जो पेपर हुए हैं उनमें जो डीप जो टिपिकल क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन वो डाले नहीं, मैंने देखे खुद, वो क्वेश्चन उसने मेंशन नहीं कर रखे अपनी किताब के अंतर्गत। प्लस दूसरी बात क्या है, बोर्ड के द्वारा एक होती है प्रारंभिक आंसर की जारी करते हैं, और उसके बाद होती है मुख्य आंसर की जारी करते हैं, मास्टर पेपर जारी करते हैं। तो बहुत सारे जो पब्लिकेशन क्या करते हैं, प्रारंभिक जो की जारी होती है उसी को आधार मान करके किताबें निकाल देते हैं, और कई पर्सन ऐसे भी हैं, हालांकि बाद में देखेंगे उसके उत्तर चेंज हुए। जैसे कुछ किताबें देखोगे तो राजस्थान का अनुसूचित जनजाति में देश में स्थान कई किताबों में 6 दे रखा है, लेकिन बाद में की ने वीडियो एग्जाम में उसने क्या माना, 4 माना है। तो इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आपको उन चीजों पर ध्यान देना है और वही चीज पढ़नी है जो ऑथेंटिक भी हो और मास्टर की के ऊपर आधारित हो, प्लस उस क्वेश्चन की पूरी डीपेस्ट व्याख्या भी की गई हो। तो वो आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी एग्जाम के पीछे के क्वेश्चनों के प्रैक्टिस के लिए है। तो वहां पे आपको इन पे ध्यान देना है कि अधीनस्थ बोर्ड के पीछे के जो क्वेश्चन है उन्हीं को ध्यान देना है, उनको बार बार रिवीजन करना है, अच्छा पढ़ना है, और जीके आपका सबका अच्छा हो जाएगा। जो साइंस के स्टूडेंट है अगर वो बड़े बड़े ग्रंथ अब पढ़ने की बजाय इन पे ध्यान दे, और प्लस इसके अलावा मैं आपको बताऊं भाई, राजस्थान जो अध्ययन है उनको भी ध्यान देना है। राजस्थान अध्ययन एक तो है नई वाली 6 से लेकर 10 तक, एक पुरानी वाली कौन सी 9वीं से लेकर के 12वीं तक वाली है, उन दोनों को ध्यान देना है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, ऑलमोस्ट पात्रता में सभी ने पढ़ी है, लेकिन साइंस वाले बच्चों ने नहीं पढ़ी, अगर आप उनको नहीं पढ़ पा रहे तो हमने शाब्दी पब्लिकेशन के माध्यम से 6 से लेकर 10 और 9 से लेकर 12 किताबों का मैसअप तैयार किया है, संकलन तैयार किया है विद एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। अगर आपको यकीन नहीं तो आप देख लेना, पुराने जितने भी जो पेपर हुए हैं उनमें हर एक क्वेश्चन की टू द लाइन टू द क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके माध्यम से स्टूडेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हो। जो आपको बेटर लगे वो किताब देख सकते हो, लेकिन जिन्होंने बच्चों की किताब आप नहीं पढ़ पा रहे या नहीं पढ़ सकते तो आपको ये भी देखना है, इसके माध्यम से आपका बेहतर रिविजन हो जाएगा, राजस्थान अध्ययन इनमें से कवर हो जाएगी। प्लस आपको पीछे के पेपर देखना है, कंप्लीट है, कोई टेंशन नहीं है। फिर भी स्टिल जनवरी तक है अधीनस्थ बोर्ड के जो ब्रह्मस्त्र टॉपिक हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मात्र 5 से 4 पेज में हम टेलीग्राम चैनल इसी वीडियो में डाला गया है, जीके विद राकेश जांगड़ में निःशुल्क फ्री डाल देंगे, और वहां से जितने भी जो प्रजामंडल संस्था, महिला कार्यकर्ता, जितने भी कांड है वो पूछ ले, उसकी मर्जी है भाई, हम वहां पे उसका पक्का दौरा कर देंगे। दूसरा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था अभी हमने डाला है फर्स्ट सेकंड ग्रेड के लिए है, ये तो शॉर्ट स्वीट डाला है, लेकिन उसको डीपेस्ट टॉपिक दिया हुआ थर्ड ग्रेड में है। थर्ड ग्रेड में कम से कम 10 पेज की हम डाल देंगे, और राजस्थान की कंप्लीटली अपडेटेड अर्थव्यवस्था जिसमें परिवहन है, ऊर्जा है, खनिज है, जनगणना है, राजस्थान की बात करते हैं या हम बात करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स वगैरह जो टॉपिक वहां पे डाले गए हैं, कृषि वगैरह है, पशुपालन वगैरह है, पशुपालन खैर टीजीटी में नहीं है, तो उनको हम सारे डाल देंगे, वहां आपका काम पक्का कर देंगे है। तो आप इन पे ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री और राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो हम पे छोड़ दीजिए, जनवरी तक आपका इसका काम पक्का कर देंगे है। अब सुनिए, करंट की बात करते हैं, तो जितने अभी जो पेपर हुए हैं उसमें बेहतरीन शानदार ढंग से फ्रंट फुट पे कह सकते हैं अधीनस्थ बोर्ड खेल रहा है, आगे चल के खेल रहा है। तो वह सब्जेक्ट कौन सा है? करंट जीके है, क्योंकि करंट जीके के अंतर्गत है अधीनस्थ बोर्ड ने, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे जितने नवीनतम पार्क बनाए गए हो, चाहे नवीनतम जितनी भी नीतियां जारी की गई हो, सरकार के जितने भी फ्लैगशिप कार्यक्रम हो, या जितने भी जो युद्ध अभ्यास किए गए हो, या जितने भी जो थीम वगैरह हैं उन, या जितने भी जो क्रिकेट के या अन्य गेम के खिलाड़ी वगैरह हैं, हर एग्जाम में वो क्या करता है, तमाम एस्पेक्ट को उठा रहा है। इसीलिए हमने दोस्तों 2022 के जो मंथली वाइज जो जीके है उसको सिंगल एक 2 पेज में समेट दिया है,
टेलीग्राम चैनल पे रोजाना वो 2-2 दिन से पोस्ट किए जा रहे हैं। जनवरी का हमने डाल दिया है सार संग्रह, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक हमने डाल दिया है। आगामी 5 दिन के अंतर्गत कंप्लीटली दिसंबर तक हम इसको काम पक्का कर देंगे। उसके बाद में उस समग्र 2022 का निचोड़ निकाल देंगे और उसके बाद में दोस्तों 51 रुपए वाली जो टेस्ट सीरीज है आप देंगे तो आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि हम किस पायदान पे आज खड़े हुए हैं। खुद का कॉन्फिडेंस आपका दोस्तों वहां पे बोलेगा। ठीक है, करंट जी क्या पे वहां पक्का कर देंगे, कहीं इश्यू नहीं है। अब देखो अधीनस्थ बोर्ड दोस्तों इन टॉपिक पे खेल रहा है वर्तमान मुख्य एग्जाम में जाएंगे तो देखेंगे नया जो टॉपिक जुड़ा है शैक्षिक परिदृश्य और विद्यालय विषय, बस ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे टक्कर मिलने वाली है, जहां पे तूफान लाएगा अधीनस्थ बोर्ड। हम पहले ही लिख के कह रहे हैं जहां पे तूफान आने वाला है एग्जाम के अंतर्गत है तो वो हम पहले ही कह रहे हैं विषय विद्यालय विषय आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर मत कहिएगा कि ये क्या हो गया। आप देख सकते हो पीटे के स्टूडेंट है उनसे आप राय ले लीजिएगा, जो कंप्यूटर अनुदेशक के स्टूडेंट है उनसे राय ले लीजिएगा, लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट है उनसे राय ले लीजिएगा कि अधीनस्थ बोर्ड ने इस पक्ष बेसिक आ रहा है सारे स्ट्रॉन्ग पढ़ रहे हैं अच्छा है, इस पक्ष को ढक करके कवर करके जहां पे जो तूफान जहां पे जो ब्रह्मास्त्र डाला है ना सबसे भयंकर जो तोपें डाली है वो बस आपके विद्यालय विषय के अंतर्गत है। इसीलिए चाहे आप एसएसटी के हो, चाहे आप साइंस के हो या चाहे आप हिंदी या संस्कृत के हो, आपको विद्यालय विषय आपका सुपर स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। यही चीज है जो आपको अन्य स्टूडेंट से लीड दिलाएगी। इसलिए आपको दोस्तों ये टॉपिक अच्छे करने हैं, बेस्ट करने हैं, वहां टक्कर आपको इसी में मिलेगी। ये 19-20 सभी का कॉमन होगा, जीके वाला पोर्शन 19-20 का फर्क होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पे जो डिफरेंस आपके में क्रिएट करेगा ना सिलेक्शन के और मार्क्स के बीच में है वो डिफरेंस करने वाले यही सब्जेक्ट हैं शैक्षिक परिदृश्य, सूचना तकनीक और कौन सा विद्यालय विषय। और एसएसटी के जो स्टूडेंट है एनसीईआरटी को दोस्तों पढ़ते जाएंगे, एसएसटी का स्टूडेंट है साइंस मैथ वाले भी है एनसीईआरटी या आपका जो बायोलॉजी जो आपके साइंस का है मैथ का उसको स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। या आपका सब्जेक्ट मैं देख रहा हूं साइंस के कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो विद्यालय विषय को छोड़ करके स्किप करके और इन्हीं पे लगे हुए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में आपका विद्यालय विषय भी वहां पे धूमिल हो जाए। विद्यालय विषय को भी अल्टरनेट दोस्तों आपको टाइम देते रहना है, यहां से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती जाएगी है। और L1 के स्टूडेंट है, L1 के स्टूडेंट भी दोस्तों इसको कम मत आंकिएगा, आपने सिर्फ जीके को ही बना रखा है। L1 के स्टूडेंट के अंतर्गत है सारे जीके पढ़ रहे हैं। L1 के स्टूडेंट में आपके इंग्लिश भी मैथ भी है हिंदी भी है आपकी वहां पे है और आपका एसएस भी है, तो ये भी आप पढ़िए क्योंकि उसमें भी आपके 5-5 क्वेश्चन तो आने ही है ना, तो इनको भी आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो L1 वाले भी हैं और L2 वाले हैं। L2 वाले मोस्टली एनसीईआरटी को दोस्तों तवज्जो दे दे अच्छी प्रकार से हैं और L1 वाले अपने विद्यालय विषय को भी साथ साथ में टाइम देता रहे, जीके के अतिरिक्त है। अब बात करते हैं जो नया जुड़ा है शैक्षिक परिदृश्य, काफी डीपेस्ट क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी लग रही है यहाँ से। शैक्षिक परिदृश्य दोस्तों हालांकि हमने शाब्दिक के माध्यम से भी डाला है, कई बच्चों ने कई किताबें भी पढ़ी हुई है, आपने पढ़ा है, फिर भी शैक्षिक परिदृश्य का जो निचोड़ है हमने एज ए फैक्ट के माध्यम से भी डाला है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से भी है। और इसके जो अतिरिक्त है जैसे कि शैक्षिक परिदृश्य की जो मार्केट में कई प्रकार की किताबें आ रखी है, तो वहां से आप खुद शॉर्ट स्वीट नोट्स बनाइएगा। कोई भी कार्यक्रम है, शिक्षा की ओर बढ़ते कार्यक्रम चलाया गया सरकार ने है या स्माइल कार्यक्रम है, उनकी खुद अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा। उनकी डेट, क्योंकि उनकी डेट इंपॉर्टेंट है, उनकी थीम इंपॉर्टेंट है, उनकी नोडल एजेंसी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा रोजाना एक योजना लेकर के, रोजाना एक फ्लैगशिप योजना लेकर के, रोजाना एक इसका कार्यक्रम लेकर के पढ़ते रहेंगे। और सरकार का मुख्यतः जो वर्तमान में चल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षा की ओर बढ़ते कार्यक्रम वगैरह है या नई शिक्षा नीति वगैरह है, उनको दोस्तों आप खुद नोट्स तैयार कीजिए, ये चीज आपको लीड दिलाएगी। और यहां से क्वेश्चन डीप आने वाले हैं, हम पहले बता रहे हैं। सूचना तकनीक आपका कभी इससे पला नहीं पड़ा है, आईटी डिपार्टमेंट से है, आईटी से कभी पला नहीं पड़ा है, खाली किताब पढ़ रहे हैं तो भी दिक्कत लग रही है, तो यूट्यूब के माध्यम से भी आप अच्छा कर सकते हो। या इसको अगर आपको टफ लगे तो हमने दोस्तों शाब्दी में भी इसको बहुत डीप डाला है। अगर यहाँ भी आपको हार्ड लगता है दोस्तों तो आप दक्ष किताब में से, दक्ष की बुक में से भी सूचना जो तकनीक है उसको अच्छे से कर सकते हो, वहां भी कुछ शॉर्ट दे रखा है और वहां से आपका अच्छा हो जाएगा है।
इसलिए इन चीजों को ध्यान देना है, अच्छे पढ़ना है। ये तो विगत एग्जाम में हो गया, इसका मैंने बता ही दिया है, करंट का बता दिया है। शैक्षिक परिदृश्य विद्यालय विषय को प्रॉपर टाइम देते रहे, ये आपको लीड दिलाने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था जिसके माध्यम से एक एग्जाम की जो डावाडोल कंडीशन थी उसके बीच में स्टूडेंट भ्रमित हो रहे थे, प्लस उनके लिए साथ में मोटिवेशन देने के लिए, साथ में ही जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो उसमें नंबर कम आ रहे हैं तो उसकी वजह से डिमोरलाइज हो रहे हैं उनके लिए, प्लस जिन्होंने अभी तक अपने पाठ्यक्रम को शेड्यूल वाइज सेट नहीं किया है कि किन को फोकस करें, किन को हम नेग्लेक्ट करें, किन को स्किप करें, किन पे अच्छा फोकस करें हम, तो वो बताया गया है। और इन चीजों पे आप अच्छा करेंगे दोस्तों तो यकीनन मानिए आप बेहतरीन खेलोगे, आप वहां पे खुद को वीक फील नहीं करोगे, खुद को डेमोरलाइज फील नहीं करोगे। ये पढ़ने के बाद में जब जनवरी के अंतर्गत आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना तो कॉन्फिडेंस का जो ग्लो होती है, कॉन्फिडेंस की जो स्माइल होती है आपके फेस के ऊपर है, बिल्कुल बोलेगी और बेहतरीन करेंगे। 4 साल की तपस्या दोस्तों हम ऐसे नहीं जाने देंगे, बस कुछ दिन और हैं, कुछ पल और है, इस युद्ध को जीत लेंगे है। और एक बार वापस कहना चाहूंगा कि आपका जो अंत है बेहतरीन होगा, ऐसे अंत हो नहीं सकता। इसका अंत, इस रीट का अंत है, हम सुखद अंत करेंगे और बेमिसाल करेंगे और बेहतरीन करेंगे। और ज्वाइनिंग जो स्कूलों के अंतर्गत जुलाई में होगी वहां पे हम जाकर रहेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, लगे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।